गरीब महिलाएं कैसे आंसू बहा रही हैं। कौन पहुंचेगा इनके आंसू? बीजेपी के आंसू? ये बीजेपी आंसू दे रही है। आंसू कौन पहुंचेगा इनके? कौन पहुंचेगा इनके आंसू? बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। कोई सुनिए, कोई सरकारी जमीन पे नहीं था, कोई सरकारी जमीन पे था। अरे लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, पावर हटार नहीं है लोगों के पास, नहीं है ना। अरे लोगों के पास तो आप कैसे गए हो? आप वहाँ जांच हुआ है, आप जांच का हुआ, पावर हटा नहीं लोगों के पास अभी। पावर आप हटा, तुम ना चाटू कारबार बनो, तुम्हें दुख है कि नहीं? सुनिए, तुम्हें दुख है कि नहीं? लोगों के घर तोड़ दिए, घर से बेघर कर दिया लोगों को, शर्म नहीं आती तुम्हें? गरीब लोगों के घर तोड़ दिए, घर से बेघर कर दिए उनको। कौन देगा इनको घर? कहाँ जाएंगे ये लोग? गरीब लोग हैं, रोटी खाने को मुहताज हो गए। क्या बात करो। इस मुख्यमंत्री को तो मैं कहता हूँ गिरफ्तार करना चाहिए। इस मुख्यमंत्री को, ये गैर कानूनी है, भड़काऊ नहीं। ये मुख्यमंत्री सुन लीजिए, मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी काम किया है, ये गैर कानूनी काम किया मुख्यमंत्री ने, और इसलिए गरीबों को घर कोई। मेरी बात से पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली में लोग इनके ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। ज्यादातर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हुए हैं। सुन लीजिए, 157 लोगों ने अवैध निर्माण नहीं किया। ये सिर्फ गलत जानकारी, सरकार ने कोर्ट को गलत जानकारी दी है। सरकार ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री की सरकार ने कोर्ट को, सुनिए, कोर्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, गलत जानकारी दी है। क्या लेना देना सरकार का? ने बताया दिल्ली सरकार 57 मकान अवैध रूप से बनाया गया है। नहीं बनाया गया अवैध रूप से, सरकार ने गलत तथ्य दिए। बार बार तुम सरकार का पक्ष मत करो। सरकार की मेहरबानी से सरकार ने गलत तथ्य पेश किए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लोगों के पास पावर अटार्नी है, लोगों के पास रजिस्ट्री है, पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी चीजों से वो सक्षम है। तो ये मुख्यमंत्री जो किया वो गलत किया। रात को नोटिस दिया, सुबह बुलडोजर आ जाएगा। रात को नोटिस दिया और सुबह बुलडोजर भेज दोगे। नोटिस में 7 दिन तो होते हैं, 7 दिन होते हैं नोटिस में भी, 7-8 दिन। रात को नोटिस चिपका दिया, सुबह बुलडोजर लेके पहुंच गए 5 बजे। वाह भाई, ये तानाशाही नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये गुंडागर्दी नहीं है। को सफाया किया जा रहा दिल्ली से, दिल्ली ये भी नदियों को सफाया किया। चिंता मत करो, जमीन कब्जा कर, ये बहुत जल्दी जाएंगे। इसी साल मुख्यमंत्री को जाना ही पड़ेगा। 3 लाख रुपए पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। अरे बकवास मत करो, कितना बड़ा दिल है, बकवास मत करो मेरे सामने। 50 लाख के लोगों के घर तोड़ दिए, 3 लाख के आया दिया किसी को? बकवास करने आया मेरे सामने। लोगों को बेदखल कर दिया घर से। कहाँ जाएंगे ये लोग? 3 लाख जाएंगे। तुम्हें भाई 2500 रुपया दिया नहीं सरकार ने, 2500 ने दिया नहीं लोगों को, सिलेंडर दिया नहीं, तुम्हें 3 लाख देंगे। सपने दिखाते हैं, 15 लाख दिया। बकवास कर रहे आके मेरे सामने। घर तोड़ दिए, 50-1 करोड़ के लोगों के घर तोड़ दिए। आया 3 लाख देने के लिए। कौन भरेगा इनको मुआवजा? कौन देगा? कहाँ से लाएंगे? सरकारी काम में बाधा की। भाई शराब मुख्यमंत्री को तुरंत हटाओ, तुरंत। आप उनको मुख्यमंत्री को तुरंत हटाओ। दिल्ली बर्बाद नहीं होने देंगे, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। तुरंत इसको हटाओ। क्या चाहते? रेखा गुप्ता इस्तीफा दे देते। मैं कह रहा इसको हटाओ, बर्खास्त करो। रेखा गुप्ता को बर्खास्त करो। इस रेखा के धोखा है दिल्ली के लिए। रेखा धोखा, इसको बर्खास्त कीजिए। और शालीमार पे बाग के लोगों को ये देखिए कौन पहुंचेगा इनके आंसू। शराब। हमें कांग्रेस में 50 साल हो गए। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है कि जिस क्षेत्र की विधायक है वो अपने क्षेत्र का विनाश कर रही है। विधायक होते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काला अक्षरों में, काले इतिहास में लिखा जाएगा। इस मुख्यमंत्री जो क्षेत्र की विधायक है, अपने क्षेत्र को विनाश कर दिया, विनाश लीला कर दी। लोगों के घर तोड़ दिए, घर से बेदखल कर दिया। लोगों को घर देते हैं, ये घर से बाहर निकाल दिया, लोगों को बेदखल कर दिया। अवैध नाम देकर गैर कानूनी काम किया इस देश दिल्ली की मुख्यमंत्री। रेखा का धोखा। ये देखिए पोस्टर है, आप इस पोस्ट को देखिए, दिखाइए, देखिए। अपना विकास सबका सत्यानाश। ये अपना विकास कर रही है, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूरा शालीमार बाग इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, शालीमार बाग को ध्वस्त कर दिया। ये पहली ऐसी विधायिका है जो अपने क्षेत्र का विनाश कर रही है। नहीं तो विधायक होते हैं क्षेत्र का विकास करते हैं। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा इस मुख्यमंत्री का, काले अक्षरों में। शर्म नहीं आती? ये बुजुर्ग महिलाएं,
देखिए कैमरा डालिए बुजुर्ग महिलाओं पे, कैसे रो रही है। इनसे बड़ी उम्र की होंगी, डबल उम्र की होंगी, जिनको घर से बेदखल किया इस मुख्यमंत्री ने अपनी तानाशाही वजह से। इनके जो प्रधानमंत्री, जहां झुकी वहां मकान, अरे दो ना लोगों को मकान से बाहर निकाल दिया। अरे क्यों झूठ बोलते हो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, झूठ बोलते हो। ये भी झूठ बोलती है, आप भी झूठ बोलते हो। देश को ठग लिया, दिल्ली को ठग लिया आप लोगों ने। लोगों ने वोट दिया आपको, कह रहे दिल के अरमां आंसू में बह गए। उनके पता नहीं क्या क्या अरमां थे कि घर बनाएंगे, सजाएंगे, कैसे करेंगे। बेचारों को दिल के अरमां आंसू में बह गए और क्या कहते हैं, हम वोट लेकर भी सड़क पर आ गए। इनसे वोट लिया इन्होंने, इन्हीं से वोट लिया इस मुख्यमंत्री ने। इसको जरा भी शर्म नहीं, एक पैसे की शर्म नहीं इसको कि इन बेचारों को मैं कहाँ देंगी, कहाँ दूंगी, कहाँ जाएंगे ये लोग। आप जेब कितने मकान इन्होंने, 157 मकान। सवाल ये खड़ा होता है कि जो 157 घरों का सर्वे हुआ है, हाँ। सरकारी जमीन पे बनी हुई थी, इसलिए डेमोलेशन का कार्य शुरू हो। कोई सरकारी जमीन पे नहीं बना हुआ था। हाँ। ये तानाशाही है, ये अवैध रूप से मुख्यमंत्री है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री ही अवैध रूप से बनी हुई है। मुख्यमंत्री को मैंडेट नहीं है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। ये झूठ बोला और मशीनों की कार्रवाई से, बेईमानी से मुख्यमंत्री बनी है। पब्लिक ने इनको नहीं चुना, पब्लिक ने इनको नहीं चुना, बेईमानी से है। और आप देखिए कितनी गरीब महिलाएं कैसे रो रही हैं। पता नहीं अपना जेवर बेचा होगा, अपना लोन लिया होगा, पता नहीं कहाँ से पैसे लिए होंगे, मकान बनाया होगा। आज सब मकान बनाना कोई आसान काम है। और कुछ पहले सुनो, पूरा मकान तोड़ दिए, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाना सही लगता है? 40 साल 50 साल से बने हुए बैठे हुए हो, कब्जा किया होता? कोई कब्जा नहीं किया। एक और आगे चाटुकार बन के 40 साल 50 साल वहां रह रहे लोग। वोट लेने वक्त अवैध नहीं था क्या? वोट लिए इनसे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से। रो रहे हैं, आंसू रो रहे हैं, उनके आंख के आंसू, खून के आंसू रो रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री ने घर से बेदखल कर दिया। इनका प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी झूठे और ये भी झूठे। वो देश को ठग रहा है, ये दिल्ली को ठग दिया इसने। वोट बीजेपी को वोट देने का मतलब ये थोड़ी होता है आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाइए। पहले तो ये वही बोली थी, आपके साथ मैं हूँ, कुछ नहीं है, तब इसको नजर नहीं आया है। एक सुनिए, जो वोटर आई कार्ड है, कोई अवैध कैसे हो जाएगा? अवैध कैसे हो जाएगा? आधार कार्ड कैसे अवैध हो जाएगा? उन्होंने हाउस टैक्स दिए हुए हैं कॉर्पोरेशन को, दिल्ली गवर्नमेंट को, कई चीजें टैक्स उनके दिए हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, कैसे होंगे वो? कैसे ले लिए उन्होंने? किया गया मान लीजिए वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में घर, मतलब 157। सुनिए, अरे जुम्मा जुम्मा तो इसके 1 साल हुआ मुख्यमंत्री बने। ये दिल्ली के बारे में क्या जाने, ये क्या जाने दिल्ली के बारे में? 1 साल तो हुआ इनको मुख्यमंत्री बने, इनको सारे अवैध नजर आए, पूरी दिल्ली अवैध नजर आ रही है? कहाँ का लोगों की तुम बस्तियां उजाड़ रहे हो, लोगों को उजाड़ रहे हो, रोजगार छीन लिया, रोजी रोटी छीन लिया आपने, सारा कुछ ध्वस्त कर दिया। गलत निर्णय सुनिए, किया गया, हाईकोर्ट का आदेश आया, मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक। सुनिए, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनको अपने एप्लीकेशन लोगों ने लगाई, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन ये जो सरकार है गलत तथ्य पेश करती है कोर्ट में। सरकार मनमानी करती है। कोर्ट को नहीं मानते? मैं तो मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सरकार को नहीं मानता। अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ पहले। अरे पहले मेरी बात सुनो। ये जो सरकार है, निकम्मी, कमजोर, डरपोक, बेईमान सरकार, इन्होंने जो तथ्य दिए कोर्ट में, वो गलत तथ्य पेश किए गए हैं, गलत तथ्य पेश किए हैं कोर्ट को। और कोर्ट को भी चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कैसे कह देंगे ये अवैध है? कैसे कह देंगी? इन्होंने सर्वे किया, अभी जुम्मा 1 साल तो मुख्यमंत्री है।